डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो आइए न्यूमेरिकल 3.7 करते हैं। ए साइकिलिस्ट वेइंग 55 किलोग्राम राइड्स ए बाइसाइकिल ऑफ मास 5 किलोग्राम। He starts from rest and applies a force of 90 Newton for 8 seconds. Then he continues at the constant speed for another 8 seconds. Calculate the total distance traveled by the cyclist. अब ये न्यूमेरिकल हमने 2 स्टेप्स में करना है। अब फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में साइकिलिस्ट जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल करता है और सेकंड स्टेप में वो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक ट्रेवल करता है। अब स्टेप 1, स्टेप 1 में हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें मास, अब ये टोटल मास होगा। चूंकि साइकिलिस्ट जो है वो साइकिल पर सवार है तो अब यहाँ पर साइकिलिस्ट एंड साइकिल दोनों का जो टोटल मास है वो काउंट होगा। m इक्वल टू 55 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम, ये 60 kg। फोर्स दी गई है F, फोर्स की वैल्यू है 90 न्यूटन। यहां पर टाइम दिया गया है, टाइम t की वैल्यू 8 सेकंड। लेकिन इस स्टेप में चूंकि फर्स्ट स्टेप है तो इसमें हम टाइम t1 इसको लिख लेते हैं। अब चूंकि जब वो यहाँ से स्टार्ट करता है, सफ़र शुरू करता है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, वो चूंकि रेस्ट से स्टार्ट करता है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। VI 0 मीटर पर सेकंड। अब हमने ये स्टेप 1 के A से B तक पहुंचने में वो डिस्टेंस S1 ट्रेवल करता है और B से C तक पहुंचने के लिए S2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। लेकिन S1 डिस्टेंस फाइंड आउट करने से पहले हमें 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो इस स्टेप के दौरान जब A से B तक जाता है तो उसकी वेलोसिटी 0 से इंक्रीज होती है, तो उसका एक्सीलरेशन हमने फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है वो पॉइंट B तक पहुंचते हुए उसकी वेलोसिटी। यहां पर VI 0 है और B पर उसकी वेलोसिटी VF जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है। अब इस स्टेप में हमें एक्सीलरेशन चाहिए। एक्सीलरेशन A फाइंड आउट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी VF फाइंड आउट करेंगे और इनकी बेस पर डिस्टेंस S1 फाइंड करना है हमने। चूंकि हमारा जो टारगेट है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, लेकिन डिस्टेंस को हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते जब तक हमारे पास एक्सीलरेशन A और VF की वैल्यूज नहीं आ जाती। अब हमें पता है कि F इज इक्वल टू ma। अब इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सीलरेशन A की वैल्यू आ जाएगी। A इज इक्वल टू F ओवर m। F की वैल्यू हमारे पास 90 न्यूटन और m की वैल्यू हमारे पास 60 kg।90 और 60 को 60 पर डिवाइड करेंगे तो 1.5
और ये न्यूटन के यूनिट जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां पर रह जाएगा। ये हमारे पास एक्सीलरेशन ए की वैल्यू आ गई। अब हमने वी एफ फाइंड आउट करना है। वी एफ फाइंड आउट करने के लिए वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फार्मूला पुट करेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है, प्लस ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई टी की वैल्यू, चूंकि हमारा स्टेप 1 है तो स्टेप 1 में टी को हमने T1 पुट किया था, तो यहां पर भी हम T1 पुट करेंगे और T1 की वैल्यू हमारे पास 8 सेकंड है। और 1.5 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, ये 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये सेकंड की पावर -2 और सेकंड की +1 पर सेकंड। अब हमारे पास वी आई भी मौजूद है, वी एफ भी मौजूद है, एक्सीलरेशन भी है, तो अब हम S1 मालूम करेंगे। S1 इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला हम पुट करेंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। S1 इक्वल टू वी आई टी, चूंकि वी आई 0 है तो वी आई टी जो है ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारे पास 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मल्टीप्लाई T1 का स्क्वायर, T1 का स्क्वायर 8 सेकंड का स्क्वायर। S1 इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई 64 सेकंड स्क्वायर। अब ये 64 को 2 पर डिवाइड करें 32 आएगा, 32 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 मीटर आएगा। स्टेप 1 में यानी ए से बी तक पहुंचने में जो उसको डिस्टेंस ने कवर किया है वो हमारे पास आ गया है। अब हमने बी से सी तक पहुंचने में जो डिस्टेंस कवर होगा वो फाइंड आउट करना है, फिर हम दोनों डिस्टेंस को आपस में ऐड कर देंगे। लेकिन यहां पर हमारे पास जो पॉइंट बी पर वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी आगे बी से सी तक कांस्टेंट रहेगी। स्टेप 2 में स्पीड चूंकि कांस्टेंट है तो इसको हम स्पीड v लिखेंगे और ये 12 मीटर पर सेकंड है। और स्टेप 2 में जो टाइम है ये 8 सेकंड है, टाइम T2 इसको लिखेंगे 8 सेकंड। अब डिस्टेंस S2 ये VT2 के इक्वल होगा और ये S2 डिस्टेंस चूंकि V हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड और T2 8 सेकंड, मल्टीप्लाई करेंगे 96 मीटर। अब हमारे पास स्टेप 1 का डिस्टेंस भी आ चुका है और स्टेप 2 का जो डिस्टेंस है बी से सी तक वो भी हम मालूम कर चुके हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस S इक्वल टू S1 प्लस S2।
S1 हमारे पास 48 मीटर और S2 की वैल्यू हमारे पास है 96 मीटर। दोनों को ऐड किया 144 मीटर। तो ये 144 मीटर वो डिस्टेंस है जो पॉइंट ए से लेके सी तक बनता है।